प्रिय भक्तजनों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है श्री गोरखनाथ चरित्र भाग 26 में, जिसका विषय है बाबा बालकनाथ द्योट सिद्ध के रूप में कैसे प्रसिद्ध हुए, इसके पीछे की कहानी क्या है और बाबा बालकनाथ का राक्षस को चिमटे से पीटकर गुफा में प्रवेश करना और कैसे बाबा बालकनाथ ने अपने चमत्कार से शेर, चित्तों और बाघ द्वारा मारी गई बनारसी ब्राह्मण की गायों को जीवित किया। तो संपूर्ण जानकारी के लिए कृपया वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। और जो दर्शक हमारे चैनल पर नए आए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। प्रिय भक्तजनों, बात उस समय की है जब हर तरफ से हारने के बाद गुरु गोरखनाथ ने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि बाबा बालकनाथ के कानों में बलपूर्वक हमारे संप्रदाय के कुंडल डाल दो। प्रिय भक्तजनों, जैसे ही गोरख गुरु शिष्य बालकनाथ के कानों में कुंडल डालने लगे तो वो सभी बाबा बालकनाथ की शक्ति से मूर्छित हो गए। और तब उन सबको गोरखनाथ ने मूर्छा से उठाया और पुनः कुंडल डालने को कहा। जैसे वो सभी बाबा बालकनाथ के कानों में कुंडल डालने लगे तो कानों से खून की जगह दूध बहने लगा और बाबा बालकनाथ अंतर्ध्यान हो गए। प्रिय भक्तजनों, वहां से अंतर्ध्यान हो बाबा बालकनाथ एक एकांत स्थान पर पहुंचे और वहां तपस्या करना आरंभ किया। इसी स्थान पर चरण पादुका मंदिर स्थित है। चरण पादुका से बाबा जी एक पहाड़ी पर गुफा में चले गए, परंतु उसी समय वहां पर एक राक्षस आ गया और बाबा बालकनाथ से कहने लगा, हे बालक, तुम कौन हो? बहुत दिनों से मैंने किसी मानव को नहीं खाया है। आज तुम्हें खाकर अपने पेट की भूख शांत करूंगा। प्रिय भक्तजनों, बाबा बालकनाथ ने उस दैत्य को बहुत समझाया कि तुम यहाँ से चले जाओ, परंतु वह राक्षस नहीं माना। तब बाबा बालकनाथ ने उस पर अपने चिमटे से प्रहार किया। चिमटा अदृश्य रहा और राक्षस पर वार करने लगा और चिमटे की मार से राक्षस चिल्लाने लगा और हारकर मार के डर से वह बाबा बालकनाथ के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। तब बाबा बालकनाथ ने उसे माफ कर दिया और उस राक्षस ने भी कभी किसी को न सताने की प्रतिज्ञा ली। तो प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार बाबा बालकनाथ जी ने अपनी सिद्ध शक्ति से दानव को गुफा खाली करने के लिए विवश कर दिया और वह राक्षस स्थिति को समझ गया कि मेरे प्राण जा सकते हैं और वहां से चला गया। तब बाबा बालकनाथ जी साधना के लिए वहीं बस गए। बाबा बालकनाथ जी उसी गुफा में साधना करने लगे और ऐसे कई वर्ष बीत गए। प्रिय भक्तजनों, एक दिन की बात है, गुफा के पास के गांव चकमोह से बनारसी नामक एक ब्राह्मण अपनी गायों को चराने के लिए उस क्षेत्र में आया, परंतु उसकी सभी गायों को शेर, चित्ते और बाघ ने खा लिया और गायों को खाकर उनकी हड्डियों को बिखेर कर वहां से चले गए। प्रिय भक्तजनों, वह बनारसी ब्राह्मण रोता हुआ बाबा बालकनाथ के पास आया और उनको अपनी दुख भरी कहानी कह सुनाई कि किस प्रकार शेर, बाघ और चित्तों ने उनकी सभी गायों को खा लिया है। बाबा बालकनाथ ने उस बनारसी ब्राह्मण से कहा, तुम अपनी गायों को पुकारो। इस पर ब्राह्मण बोला, बाबा जी, मैं अपनी मरी हुई गायों की हड्डियां देखकर आ रहा हूं और आप कह रहे हैं गायों को पुकारो। क्या आप नहीं जानते कि वो सब मर चुकी हैं? इस पर बाबा बालकनाथ ने कहा, ब्राह्मण देवता, आप जैसे अपनी गायों को पुकारते हो उसी प्रकार पुकारो। प्रिय भक्तजनों, जैसे ही बनारसी ब्राह्मण ने गायों को पुकारा तो वो सभी गायें एक झुंड में आकर उस ब्राह्मण के चारों तरफ घूमने लगी। इस प्रकार अपनी गायों को जीवित देख और बाबा बालकनाथ का चमत्कार देखकर वह ब्राह्मण बाबा बालकनाथ का भगत हो गया और वह बाबा को अचंभे से देखता रहा और निरंतर बाबा बालकनाथ की पूजा करने लगा। एक दिन बाबा बालकनाथ ने उस ब्राह्मण से कहा कि तुम इस धूने को हमेशा जलाकर रखना और पूजा की परंपरा को बनाए रखना। प्रिय भक्तजनों, उस ब्राह्मण ने बाबा बालकनाथ का आदेश स्वीकार कर लिया और परंपरा को बनाए रखा। प्रिय भक्तजनों, बाबा बालकनाथ के पास एक दिया जलता रहता था
जिसकी रोशनी इतनी थी कि वह रोशनी आसपास के गांव में फैल जाती थी। इसलिए लोगों ने बाबा बालकनाथ को बाबा द्योटसिद्ध के नाम से पुकारना शुरू कर दिया था और बाद में यह स्थान बाबा द्योटसिद्ध के नाम से प्रसिद्ध हो गया और आज भी प्रसिद्ध है। प्रिय भक्तजनों, यह था श्री गोरखनाथ चरित्र भाग 26। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी दर्शकों का धन्यवाद। जय बाबा बालकनाथ जी की।